जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। ये बात तो सब जानते ही होंगे कि हर व्यक्ति अपने इष्ट की बहुत सेवा करता है ताकि उसे उनकी कृपा मिल सके। लेकिन क्या किसी ने ये सुना है कि भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करते हैं ताकि उन्हें कभी कोई कष्ट ना हो? जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि भगवान ने अपने भक्त की सेवा करी, लेकिन ये बात सच है क्योंकि भगवान कृष्ण अपने किसी भी भक्त को कभी दुख में नहीं देख सकते। इसीलिए उन्हें भक्त वत्सल भगवान के नाम से भी जाना जाता है। आज हम बात करेंगे उनके प्रिय भक्त माधव दास के बारे में, जिनकी भक्ति के भाव को देखकर भगवान उनकी सेवा करने के लिए विवश हो गए। जगन्नाथपुरी में माधव दास नाम के एक भक्त रहा करते थे। माधव दास जी सांसारिक मोह माया से दूर रहते और केवल भगवान जगन्नाथ के भजन व दर्शन किया करते थे। माधव दास जी भगवान जगन्नाथ को अपना मित्र मानते थे और वे हमेशा जगन्नाथ जी से बात करते, उनके साथ खेलते थे। इस प्रकार माधव दास अपनी भक्ति में सदैव मस्त मग्न रहते थे। एक बार ऐसा समय आया जब माधव दास जी को अतिसार यानी उल्टी दस्त का रोग हो गया, जिसकी वजह से वह इतने दुर्बल हो गए कि उनसे उठा बैठा जाना भी नहीं हो रहा था। उनकी इस हालत को देखकर आसपास के लोग उनकी सेवा करने को आते, लेकिन माधव दास उनसे यह कहकर मना कर देते कि मेरे तो जगन्नाथ ही हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा करते करते जब रोग बहुत बढ़ गया तब भगवान से भी अपने भक्त की हालत देखी नहीं गई और वे स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुँचे और माधव दास से कहने लगे कि क्या हम आपकी सेवा कर दें। क्योंकि माधव दास का रोग बहुत बढ़ गया था, उनके वस्त्र भी गंदे पड़े रहते। अपने भक्त की यह दशा भगवान से देखी नहीं गई और वे स्वयं माधव दास के वस्त्रों को अपने हाथों से साफ करते। उसके पश्चात भगवान माधव दास के पूरे शरीर को साफ किया करते, उनको स्वच्छ रखते थे। कुछ समय बाद जब माधव दास की चेतना वापस आई तो वे तुरंत ही भगवान जगन्नाथ जी को पहचान गए और कहने लगे कि मेरे प्रभु, मेरी रक्षा के लिए आप स्वयं आ गए। माधव दास ने भगवान से पूछा, प्रभु आप तो त्रिभुवन के स्वामी हो, तो फिर आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? यदि आप चाहे तो मेरे रोग को पल भर में ही दूर कर सकते हो, तो प्रभु यह सब आपको नहीं करना पड़ता। भगवान कहते हैं, हे माधव, मुझसे मेरे प्यारे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसीलिए मैंने यहाँ आकर तुम्हारी सेवा की। जो नियति है वो तो भोगना अवश्य पड़ता है, इसीलिए मैंने तुम्हें ठीक नहीं किया, क्योंकि यदि इस रोग को मैं अभी ठीक कर देता तो तुम्हें यह भोगने के लिए पुनः जन्म लेना होता और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को एक प्रारब्ध के कारण पुनः जन्म लेना पड़े। लेकिन यदि फिर भी तुम कहते हो तो मैं अपने भक्त की बात नहीं टाल सकता। हे माधव, अभी तुम्हारे प्रारब्ध के 15 दिन का रोग शेष बचा है, इसीलिए अब यह 15 दिन का रोग मैं तुमसे ले लेता हूँ। इस प्रकार भगवान के 15 दिन के रोग को अपने ऊपर ले लिया और अपने भक्त की रक्षा करी। तब से भगवान जगन्नाथ जी साल में एक बार बीमार पड़ते हैं और इसीलिए हर वर्ष उन्हें स्नान कराया जाता है। 15 दिन के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता, बीमार होने के कारण परहेज किया जाता है। इन 15 दिनों में जगन्नाथ भगवान को काढ़ा पिलाया जाता है और उनकी सेवा की जाती है, जिससे वे जल्दी ठीक होकर अपने भक्त को दर्शन दे सके। अपने भक्तों का जीवन सुखमय बनाने के लिए भगवान ने रोग को अपने ऊपर ले लिया। ऐसे हैं हमारे भक्त वत्सल भगवान जगन्नाथ जी। जय श्री जगन्नाथ जी। दोस्तों, आज आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही रोचक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।